हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप अप लाइव्स। आज का वीडियो है बजाज फिनसर्व से। अगर आप पर्सनल लोन लेने का सोच रहे थे, क्या प्रोसेस रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स क्या रहेंगे, फोरक्लोजर चार्जेस हैं या नहीं, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, घर बैठे हो सकता है या नहीं, सारी चीजों को हम अंत तक डिस्कस करेंगे। पूरा लाइव एप्लीकेशन आपको करके दिखाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको स्पेशल रेट्स पर इंटरेस्ट पर डेफिनेटली पर्सनल लोन मिल सकता है, तो डेफिनेटली उसे चेक करिएगा। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। बजाज फिनसर्व का जो पर्सनल लोन का सेक्शन है, वहां पर अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, लिंक को क्लिक करके, तो अगर आप देखेंगे तो अराउंड 2 लाख प्लस रिव्यूज हैं। अराउंड 4.8 के बजाज फिनसर्व के अलग अलग टाइप के लोन यहाँ पर मिल जाते हैं। टर्म लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, एज वेल एज फ्लेक्सी हाइब्रिड ड्रॉप लाइन, एज वेल एज ईएमआई लाइट टर्म लोन। ये सारे टर्म लोन्स के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उन सबको हम समझेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी लोन करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही। साथ में आपको अपनी सैलरी की इन्फॉर्मेशन जो है वो बैंक के द्वारा वेरीफाई करवानी होगी। साथ साथ में ये लोन लेने पर आपको एक प्रोसेसिंग फीस लगेगी, और साथ साथ में आपको स्टैम्प ड्यूटी एज वेल एज रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्मॉल एग्रीमेंट जो बैंक और आपके बीच में बनेगा, उसकी भी चार्जेस आपको लग जाते हैं। तो बिल्कुल सारे चार्जेस को अंत तक देखेंगे। अगर आप हमारे लिंक को क्लिक करते हैं और डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर से पहुंच जाते हैं इस वाले पेज पर, तो आपको इस तरह की मोबाइल पर आपको स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। यहाँ से अगर आप देखें तो इस लिंक पर पहुंचने के बाद अगर आप अप्लाई का सेक्शन दबाते हैं तो आपके पास थोड़े से ऑप्शंस खुल के निकल आते हैं। ये एक ईएमआई कैलकुलेटर है आपकी स्क्रीन पे। आप कितना अमाउंट लेना चाहेंगे, मान लो आप 1 लाख रुपए लेना चाहते हैं और आप लेना चाहते हैं इसे 84 मंथ्स के लिए, तो आपको एक ईएमआई का टर्म जो है सेक्शन में दिख जाएगा। साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो मेन 3 सेक्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 3 अलग अलग टाइप के लोन्स के। पहला सेक्शन है, अगर आप देखें तो टर्म लोन वाला। टर्म लोन वाला सेक्शन वो है जिसमें आपकी जो ईएमआई होती है वो फिक्स हो जाती है। इसमें आपको फोर क्लोजर करने पे पेनल्टी लग सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी अमाउंट आप लोन का लेंगे उसमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, आपकी सिविल पर डिपेंड करेगा, और साथ साथ में ये भी है कि आपको क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन एज वेल एज योर सिविल स्कोर आगे बढ़ने पर आपको दिखेगी। यहां से अगर आप अप्लाई का सेक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। आधार से लिंक वाला मोबाइल नंबर ही आप डालिएगा, क्योंकि इससे आपको फायदा मिल जाएगा आपके सारी वेरिफिकेशन करने के लिए। आगे बढ़कर आप कंसेंट टू लॉगिन करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। यहां से इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको जो बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन का सेक्शन है वो पूरी तरह ओपन हो चुका है। यहां पर देखेंगे तो आपको एक प्रोसेसिंग फीस जो है वो लगेगी, क्योंकि लोन के जो डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, उसके स्टोरेज के लिए आपको एक फीस लगती है। वो आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिखाई दे जा रही है। अगर आप 1 लाख का लोन रहे हैं तो अराउंड 756 रुपीज की जो है चार्जेस लग रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके सामने ही है, आपको दिखाई दे रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर जो आपको लग रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 9% से लेकर 35% तक वेरी करता है। तो इसीलिए आप जब भी इस लोन को लें तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें। यहाँ पर अगर मान लो मुझे 12% या 11% में मिल रहा है तो आपको शायद ज्यादा भी मिल रहा हो। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको डिटेल डालनी होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, और जो आपका सिलेक्ट करना होगा एम्प्लॉयमेंट का डिटेल, सैलरीड है तो आपको यहाँ से आपकी जॉब की डिटेल्स डालनी होगी। साथ साथ में अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी बिजनेस है तो उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। सारी इन्फॉर्मेशन को फटाफट भरने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा। यहाँ से जो है वो डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी और आगे बढ़ जाएंगी। यहाँ से अगर आप देखें तो इनकम वेरिफिकेशन का एक सेक्शन आ जाता है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपकी बैंक में जो सैलरी आ रही है वहीं से वो लोग ये वेरीफाई कर लेते हैं कि आपको रेगुलरली फ्लो ऑफ इनकम है या नहीं, क्योंकि आपको ये पर्सनल लोन बैंक को लौटाना भी है। तो वो सुनिश्चित करने के लिए वो आपको कहेंगे कि जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आ रही है वहां पर आप जो है इस पर आगे कंटिन्यू करके इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें, सो दैट ये वेरिफिकेशन आपका हो जाए। जैसे मान लो यहाँ आईसीआईसीआई बैंक की है तो इसको करके कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने पर आपके पास गेट ओटीपी वाला सेक्शन आ जाएगा। वहां से अपना मोबाइल नंबर जो लिंक है आपका उसको डालिएगा बैंक के साथ। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है आपका एक ओटीपी आएगा, और यहाँ से आपका जो है सैलरी का जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर मान लो 2 बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में दिखाई दे रहे हैं, उसमें से आपको कंसेंट देना होगा कि कौन से वाले की आपको चाहते हैं आप, जो इसमें आपकी सैलरी आ रही है वो देकर आप अप्रूव कर दीजिएगा। तो आपका कंसेंट जो है वो बैंक को मिल जाएगा, सो दैट वो आपकी सैलरी का जो वेरिफिकेशन है वो पार्ट जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो ले लें और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। यहाँ पर अगला सेक्शन होता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का, जिसको आपको कंपनी के नाम से पूरी तरह भरना होगा। जो भी अगर आपकी कंपनी है या प्रोफाइल है, सारी डिटेल्स हैं, उसको आपको पूरी तरह कंप्लीट करना होगा। प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट है, या फिर पब्लिक सेक्टर है, इस तरह की सभी इन्फॉर्मेशन को आपको सिक्वेंशियली भरते जाना है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन का रिलेटेड टू पोजीशन है, टीम लीडर है, अगर आप मान लो मैनेजर हैं, आपका वर्क ईमेल आपको डालना होगा, वर्क एक्सपीरियंस, और जो है आपके एग्जिस्टिंग लोन ईएमआई भी जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि मान लो एग्जिस्टिंग सैलरी के बाद आपके कुछ अगर लोन कट रहे हैं तो वो आप पूरी तरह पे कर पाएंगे या नहीं, इसका भी इंपॉर्टेंट वो जानना चाहते हैं। सब कुछ ईमानदारी से भरिएगा, क्योंकि ये असेसमेंट जरूरी है आपको एक ऑनलाइन प्रोसेस से पूरी तरह लोन कंप्लीट करने में। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी झूठ मत भरिएगा, ये सोचकर कि आप भर देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा तो ओके हो जाएगा। ऑफिस का एड्रेस नेक्स्ट स्टेज पे मांगा जा रहा है, तो वहां पर आप उसको पूरी तरह भरिएगा। पिन कोड डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको भरना होगा और यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर से आपका वर्क ईमेल और आईडी वेरिफिकेशन के लिए भी वो मांग रहा है, तो आप यहाँ से ईमेल करिएगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी से आपका ही ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली केवाईसी के लिए डिजी लॉकर पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अपना आधार कार्ड डालेंगे तो आधार कार्ड के साथ आपका जो वैलिडेशन है वो पूरी तरह हो जाता है। यानी आप वही इंसान है जिसका पैन कार्ड है, उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है, तो जो है इस तरीके से आप जो है साइन अप करके लॉगिन करके वेरीफाई कर सकते हैं डिजी लॉकर के द्वारा। अगर आप मान लो पिन भूल चुके हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके सिक्योरिटी पिन सारी इन्फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको डिजी लॉकर में डालने में दिक्कत आ रही हो, यहाँ से अपना जो एड्रेस डिटेल्स है अगर सही नहीं है तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपका सही आ रहा है, आधार कार्ड से जो फेच हुआ है वो डाल लीजिएगा। आपके फादर का, स्पाउस का जो
इन्फॉर्मेशन आगे मांगा जा रहा है उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद जो है इस इन्फॉर्मेशन को आपको पूरी तरह फिलिंग करके कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद जो है कंप्लीट योर केवाईसी वाला जो सेक्शन है वो पूरी तरह ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने मान लो 1 लाख का लोन अप्लाई किया था, 756 के आपको चार्जेस लग चुके हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो फिटनेस की रिव्यू करने के वो 999 चार्जेस लेंगे। फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट जो है उसके 299 के चार्जेस हैं, इनको आप टिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपकी 756 की है। स्टैंप ड्यूटी मैंने आपको बताया, और जो है जो ईएमआई आपको 4849 का लग रहा है, और जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 99144। मान लो 1 लाख का लोन है, इसमें से जो भी प्रोसेसिंग के चार्जेस जो लगे थे वो कट जाएंगे और आपको 99144 आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो इस अमाउंट पे आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी 24 महीने के लिए। तो ये आपकी पूरी समरी बन जाएगी, इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद कंटिन्यू दबाइएगा। यहाँ से आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल डालना होगा, जो बैंक अकाउंट डिटेल जो है जहां पर आप इस अमाउंट को लेना चाहते हैं और आपका ईएमआई जहां से आप डिडक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से ऐड अकाउंट करके अकाउंट टाइप ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको फिल इन कर लेना है, और ये प्रोसेस जो है वो आपका लोन एप्लीकेशन का पूरा हो जाता है। जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन को आप करके सबमिट कर लेते हैं तो आपका जो लोन का प्रोसेस है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आपको 5 से 10 मिनट में एक ईमेल भी आ जाएगा रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ योर लोन, यानी अप्रूव हुआ है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। ये जो बजाज फिनसर्व के लोग हैं उनका आपको कॉल भी आ जाएगा पूरी तरह प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए। साथ साथ में 48 आवर्स के अंदर आपको आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप लैंड हो जाएंगे बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के सेक्शन पर। सो एक रेप्यूटेड ब्रांड है, इसके साथ डील करना या पर्सनल लोन लेना मेरे हिसाब से सही होगा। कुछ फेक चाइनीज ऐप से बचने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है तो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।